Hello, my dear students. Welcome to our channel महाकाल साइंस एजुकेशन। आज हम क्लास 10th का चैप्टर थर्ड मेटल एंड नॉन मेटल जो कंटिन्यू चल रहा है उसमें लास्ट लेक्चर में हम लोग देख रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, जिसमें दो टाइप की प्रॉपर्टीज हम देख चुके थे, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन एंड रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। नाउ थर्ड टाइप ऑफ प्रॉपर्टी जो है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। तो इस टाइप की जो प्रॉपर्टी होती है ये जो एसिड के साथ में जो रिएक्शन है मेटल्स की, है ना, तो उसमें जनरली क्या होता है कि जो एसिड के साथ में रिएक्शन होती है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन फॉर्म होती है। ठीक है, अगर आप कुछ मेटल्स को अगर छोड़ दें जैसे कॉपर, मरकरी, है ना, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, तो इन मेटल्स को छोड़ने के अलावा जो मेटल्स हैं वो एसिड के साथ में जनरली डाइल्यूट एसिड के साथ में वो क्या देते हैं, सॉल्ट फॉर्म करते हैं और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं। तो सिंपली अगर आप कहें कि फर्स्ट टाइप की जो रिएक्शन है एसिड के साथ में, फर्स्ट टाइप की जो रिएक्शन होती है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, तो अगर अपन बात करें जो एसिड है विथ डाइल्यूट एसिड, मतलब डाइल्यूट एसिड अपन यहाँ पर ले रहे हैं HCl, है ना। तो HCl के साथ में जो रिएक्शन होती है उस कंडीशन में क्या होता है, अगर यहाँ पर एक्सेप्ट लेस रिएक्टिव मेटल, एक्सेप्ट लेस reactive metal such as copper, mercury, silver, copper, mercury, silver, gold, platinum, एक्सेट्रा। ये जो इनको अगर छोड़ दिया जाए तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट जो होते हैं वो डाइल्यूट HCl के साथ में हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट फॉर्म करते हैं, है ना। तो जनरली क्या होगा कि मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स react with dilute HCl और H2SO4 form salt and हाइड्रोजन गैस। जैसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो मेटल है, फॉर एग्जांपल ये मेटल विच रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जैसे फॉर एग्जांपल मेटल आपने जिंक लिया हुआ है ना, ये मेटल हो गया, प्लस डाइल्यूट एसिड आपने ले लिया यहाँ पर HCl मेटल विच रिएक्ट विथ डाइल्यूट, ये अपन कह सकते हैं जिंक व्हेन रिएक्ट विथ डाइल्यूट HCl टू फॉर्म सॉल्ट। अब सॉल्ट क्या बन जाएगा यहाँ पर, ZnCl2, जिंक क्लोराइड, है ना, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, है ना, हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी। अब इसको आप बैलेंस कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, मतलब डाइल्यूट HCl के साथ में जो रिएक्शन होती है उस कंडीशन में क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट मतलब ये जो बना हुआ है जिंक
क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, ये क्या हो गया, साल्ट हो गया और हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुई है। ठीक है। इसी तरह से सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन होती है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट HNO3। ठीक है। तो यहाँ सेकंड टाइप की रिएक्शन बता रहा हूँ मैं। तो वो रिएक्शन क्या होगी उसको भी आप केयरफुली ध्यान से सुनिएगा। सेकंड टाइप की जो रिएक्शन है विथ डाइल्यूट HNO3। HNO3 मीन्स नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो इसके साथ में जो रिएक्शन होती है तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी उस कंडीशन में क्या होगा कि सॉल्ट के साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती, मतलब हाइड्रोजन गैस नहीं बनती है। तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। दिस इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ नाइट्रिक एसिड, ड्यू टू, यहाँ लिख सकते हो, ड्यू टू strong oxidizing nature of HNO3 हाइड्रोजन गैस is not evolved। तो जो HNO3 होता है वो क्या होता है, उसका जो नेचर होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण वो क्या करता है, हाइड्रोजन गैस उसमें इवॉल्व नहीं होती है, बिकॉज इट ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन, है ना, बिकॉज HNO3 oxidizes the H2 to वाटर। वो किस में ऑक्सीडाइज कर देता है, उसको वाटर में ऑक्सीडाइज कर देता है ना। एंड reduce itself in नाइट्रोजन ऑक्साइड, और खुद किसमें रिड्यूस हो जाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड में। नाइट्रोजन ऑक्साइड लाइक N2O हो सकता है, NO हो सकता है, NO2 हो सकता है, N2O, NO, NO2, ये सभी क्या है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है। ठीक है। तो ये मैंने इसको आपको लिख दिया। तो इस कंडीशन में क्या होगा यहाँ पर कि जब मेटल डाइल्यूट HNO3 के साथ में रिएक्शन करेगा तो वो हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो HNO3 है वो एक तरह का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह सकते हैं, या उसका नेचर होता है। तो वो हाइड्रोजन को क्या कर देता है, वाटर में कन्वर्ट कर देता है या ऑक्सीडाइज कर देता है, और खुद रिड्यूस हो जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड में। ठीक है। तो वहां पर ये जो फॉर्म होगा, तो मीन्स यहाँ पर क्या होने वाला है कि व्हेन मेटल रिएक्ट विथ HNO3, क्लियर, मेटल रिएक्ट विथ HNO3 क्या, डाइल्यूट, ठीक है, टू फॉर्म सॉल्ट प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस वाटर फॉर्म करेगा। ठीक है। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर कि इसका एग्जांपल क्या हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या लिया हुआ है,
एक्सेप्शनल केस ओनली फॉर मैग्नीज एंड मैग्नीशियम। तो यहाँ पर जो इसी टाइप के मेटल जो आपने HNO3 में लिए हुए हैं, तो वो जनरली क्या फॉर्म करेंगे, सॉल्ट फॉर्म करेंगे, है ना, और उसके साथ में नाइट्रोजन के ऑक्साइड फॉर्म करेंगे। लेकिन इन केस ऑफ मैग्नीशियम और मैग्नीज, इन केस ऑफ मैग्नीशियम और मैग्नीज, तो ये क्या करता है कि उस रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। तो वो उस कंडीशन में अगर बहुत ज्यादा डाइल्यूट HNO3 आप यूज कर रहे हैं, तो ये उस कंडीशन में मैग्नीज और मैग्नीशियम के साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज, एक तो ये तो मैंने आपको बता दिया। और एक्सेप्शनल केस, इसका जो एक्सेप्शनल केस है ना, उसमें क्या होता है कि आप एक्सेप्शन, एक्सेप्शन में लिख सकते हो, एक्सेप्शन मैग्नीशियम और मैग्नीज, मैग्नीशियम और मैग्नीज। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर मेटल आपका मैग्नीशियम और मैग्नीज है, तो ये क्या फॉर्म करेगा उस कंडीशन में, दे फॉर्म हाइड्रोजन, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, दे फॉर्म सॉल्ट एंड H2 गैस, है ना। अब ये जो लिया हुआ है ये क्या है, मेटल है। फिर से ध्यान से सुनिएगा आप, हाँ, एक्सेप्शन है इसका कि बाकी जो एलिमेंट हैं उनको छोड़कर अब मैग्नीशियम और मैग्नीज जो हैं, इसमें जो HNO3 है वो क्या करता है, उसकी रिएक्शन बहुत स्लो होती है, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। क्लियर। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है ये सभी चीजें। ठीक है, और एक चीज और यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जो HCl और HNO3 है ना, अब ये थोड़ा सा इनसे हटकर है, ये तीन प्रॉपर्टीज जो मैंने बताई है, इसके अलावा एक आपको अच्छी तरह से याद रखना है जो पूछ सकते हैं एग्जाम में, एक क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर्टीज आपने HNO3 और HCl की देखी है, तो उसी से रिलेटेड होता है ना, एक्वारेसिया, है ना। इसको मैं यहाँ स्टार लगा के बता रहा हूँ ताकि आप उसको याद रखें। एक्वारेसिया, एक्वारेसिया, और इसको इन लैटिन वर्ड रॉयल वाटर भी कहा जाता है, रॉयल वाटर। तो किसी भी तरह से पूछ सकते हैं। जनरली जो एक्वारेसिया जो होता है ना, ये जो कॉम्बिनेशन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का ही कॉम्बिनेशन है। कंसंट्रेटेड HCl प्लस कंसंट्रेटेड HNO3, नाइट्रिक एसिड और HCl का कॉम्बिनेशन होता है, और इसमें जो रेशियो होता है, इन द रेशियो ऑफ 3:1, जो रेशियो होगा इसमें वो क्या होता है, 3:1 का रेशियो होता है। मतलब 3 जो होगा वो क्या होगा, कंसंट्रेट HCl, और 1 जो होगा रेशियो में कंसंट्रेट HNO3। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है एक्वारेसिया या रॉयल वाटर, है ना। और ये जो एक्वारेसिया जो रॉयल वाटर है, इट डिसॉल्व, ये अपने आप में डिसॉल्व जो कर सकता है वो जो एलिमेंट होते हैं, जैसे गोल्ड, है ना, गोल्ड और प्लेटिनम, इन सबको वो क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। या यहाँ पर लिख सकते हो आप, इट एबल टू डिसॉल्व gold and platinum, it able to dissolve gold and platinum। ठीक है, तो ये था एक्वारेसिया। इसमें जो प्रॉपर्टीज अपने पढ़ी हुई हैं उसमें आपको ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इस प्रॉपर्टीज में केमिकल प्रॉपर्टीज जो है उसमें आगे बढ़ेंगे। एट लास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।
और अच्छी तरह से नोट्स प्रिपेयर करके आप उसको लर्न करें। थैंक यू।